अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7th, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा आज दिन है बुध और दिन है 9 सितंबर, दिन है बुध और डेट है 9 सितंबर 2020। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है। आई होप आप अपनी रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जिन बच्चों का काम मुकम्मल है वो रिवीजन कर रहे होंगे और जिनका काम मुकम्मल नहीं है वो बेटा अपना काम मुकम्मल कर रहे होंगे। तो मेरा बेटा जो अपना वर्क करते हैं वो मुझे लाजमी सेंड किया करें ताकि मैं उसे चेक करके आपको अच्छे रिमार्क्स दे सकूं। बेटा हम सब ख्वाब देखते हैं ना, आप भी ख्वाब देखते हैं। ज़िंदगी में आपने बहुत से ख्वाब होंगे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे होंगे। बेटा मैं भी ख्वाब देखती हूँ, आप भी ख्वाब देखते हैं बेटा। तो बेटा ख्वाब जो है ना हर इंसान देखता है, हम भी देखते हैं, अमीर भी देखते हैं, गरीब भी देखते हैं। बेटा ये तो एक अल्लाह ताला ने तो हर इंसान को बराबर बना के भेजा है, लेकिन ये दुनियावी तकसीम है कि ऊंचे और नीचे यानी आला और छोटे में हम लोग तकसीम होकर रह गए हैं मेरा बेटा। तो बेटा नरम तकियों के बजाय सख्त ज़मीन पर जो सर रख कर सोने वाले हैं बच्चे, वो भी ख्वाब देखते हैं। तो बेटा पूरी दुनिया में सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले इन बच्चों की तादाद जो है बेटा वो लाखों में है। सिर्फ पाकिस्तान में 10 साल पहले लगाए जाने वाले अंदाजे के मुताबिक बेटा ऐसे 14 से 15 लाख बच्चे हैं और वुर्स और बुजुर्ग सरपरस्त ना होने के सबब ये हर तरह की बुराई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ अरसे बाद खुद भी मुजरिम बन जाते हैं। तो बेटा ऐसे बच्चे जो पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक बताए गए हैं, ऐसे बच्चों के लिए फलाई काम करने वालों में एक तहरीक स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप भी है। ये पांचों बरो आज़मों से बेघर बच्चों को बेटा खेल के मौक़े की फराहमी, फुटबॉल, आर्ट और इनके लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करवाने के लिए फ़ाल है। इनका मकसद इन बच्चों के बारे में मनफी तासुरात को बेटा ख़त्म करना और इनकी बहाली है। बेटा 2014 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के जो अदारा बराए तालीम सेहत व तालीम और जो है आज़ाद फाउंडेशन ने मिलकर पाकिस्तान के तमाम बेटा शहरों से बासलाहियत बेघर बच्चों की तलाश की। कराची के एक स्टेडियम में मुकाबले करवाए जिनको आलमी अदारे के हकाम ने खुद भी देखा। इस तरह 9 बच्चों का इंतखाब किया गया और एक तरबियती कैंप क़याम में लाया गया। बेटा 6 माह की मुख्तसर मगर हमजहती तरबियत का एहतमाम किया गया, जिसमें ना सिर्फ फुटबॉल की महारत सिखाई गई बल्कि ज़िंदगी गुजारने के ढंग और तौर तरीके भी समझाए गए। बेटा इनके कोच अब्दुल रशीद का कहना है कि हम सब इस कैंप में ख़ानदान की तरह रहते थे। इन बच्चों को तरबियत देना एक हैरान कुन तजर्बा था जो मेरे अंदर भी बहुत सी तब्दीलियाँ लाया। बेटा मार्च 2014 को ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में होने वाले पहले मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने 13-0 से भारत को बेटा शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया और फिर ये बच्चे एक के बाद एक मुकाबले जीत के गए। सख्त मुकाबलों के बाद वो कांसी का तमगा जीते। ये जीत ना सिर्फ उनके बल्कि सड़कों पर रहने वाले हर बच्चे की जीत होने के साथ पाकिस्तान के लिए फ़ख्र भी लेकर आई। बेटा टीम के 15 साला कप्तान महमूद आलम का ताल्लुक एशिया के सबसे बड़ी पसमानदा बस्ती औरंगी से है। उसके वालिद बेटा मजदूर थे, अपना घर छोड़े उन्हें कई साल हो चुके थे। वो एक दिन कहीं गए और फिर कभी वापस ना आए। उनकी अम्मी ने मेहनत मजदूरी की, लेकिन इसके सबका पेट जितनी मजदूरी की बेटा इससे वो सबका पेट नहीं भर सकती थी। तो बेटा महमूद सड़कों पर बेकार फिरता या कभी कभार कोई काम मिलने पर काम कर लेता। अब्दुल रज़ाक जिसने सबसे ज़्यादा गोल किए बेघर होने के बावजूद फुटबॉलर बनना चाहता था, वो फलों के ठेले पर नौकरी के इसलिए करता था कि सामने माड़ीपुर फुटबॉल स्टेडियम में होने वाले मैच देख सके। वो कहता था कि अब जबकि मैं फुटबॉलर बन गया हूँ तो मैं इसको बतौर पेशा अपनाऊंगा, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान के बेघर बच्चों के लिए बहुत से काम करूंगा ताकि वो भी इस महरूमी की ज़िंदगी से निकले। ऐसी ही कहानियां बेटा टीम के बाकी बच्चों की भी हैं। इन बच्चों ने ना सिर्फ मेडल जीता बल्कि अपनी मुस्बत सोच की वजह से लोगों के दिल में भी जीत लिए। बेइंतहा सख्तियां झेलने के बाद भी मायूसी कुफर है।
خود پر یقین رکھنے اور اپنے آپ کو بدلنے اور سیکھنے کے لیے بخوشی تیار رہنے نے ان کی دنیا بدل دی۔ تو بیٹا اس لیسن میں آپ نے دیکھا ہم اور ہمارے خواب میں بیٹا خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن وہ خواب کو سچ کر دکھانا بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں بیٹا۔ یہ صلاحیت بیٹا سب کے اندر موجود ہے، لیکن جو اس صلاحیت کو جان جاتے ہیں وہ بیٹا اپنے خوابوں کو کی تعبیر بھی تلاش کر لیتے ہیں۔ تو گریڈ 7 ایسے بہت سے بچے ہم اپنے روزمرہ زندگی میں روڈز پر دیکھتے ہیں بیٹا۔ تو بیٹا ہم کچھ اگر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا کر سکتے ہیں بیٹا کہ ان کو اس احساس سے محرومی سے نکالیں، انہیں برا نہ سمجھے، بلکہ ہم اپنی مثبت سوچ سے انہیں مثبت راستوں پہ لا کے ایک اچھا انسان بنائیں تاکہ وہ پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ تو بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے میرا بیٹا، ایک دفعہ اس لیسن کی اچھے سے ریڈنگ کر لینی ہے تاکہ بیٹا آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے میرا بیٹا۔ ریڈنگ کے بعد میرا بیٹا یہاں پر آپ کو جو ہیں الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں اور مختلف سوالات کے جوابات ہیں یہاں بیٹا۔ تو بیٹا اجرت، پیسہ، جو سرمایہ، اثاثہ، مخلصانہ بیٹا خلوص کے ساتھ، ورثہ بیٹا آپ کے جو ماں باپ ہیں، سرپرست ہیں، فعال بیٹا متحرک رہنا، فلاح و بہبود، دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنا، ہمہ جہت تو بیٹا پوری کوشش کے ساتھ، لگن کے ساتھ، فخر و انبساط تو بیٹا اس کا مطلب ہے فخر اور خوشی کی بات، پسماندہ بیٹا پیچھے رہ جانے والا۔ اب بیٹا یہاں پہ آپ کو سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، تو میرا بیٹا آپ نے ان سوالات کے جوابات ریڈنگ کے بعد رائٹ کرنے ہیں، اور یہاں ہے اپنے ارد گرد پائے جانے والے ایسے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں 3 طریقے لکھیں۔ تو بیٹا آپ نے 3 اپنی رائے لکھنی ہے اور یہاں فٹ بال اسٹیڈیم کا نقشہ آپ نے بنانا ہے۔ ٹھیک ہے گریڈ 7؟ تو میرا بیٹا اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں میرا بیٹا۔ اللہ حافظ۔